काम किया है भारतीय जनता पार्टी और हमारे चौहान समाज के लोगों ने इनका तिरस्कार करते हैं, इनका कभी समर्थन नहीं देंगे। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। 5 साल से जब ये पार्टी में थे तो ये सही थे और अचानक जब ये पार्टी से इस्तीफा दे दिए तो ये गलत हो गए। इनके खिलाफ कई मामले सामने आ रहे हैं आपके हिसाब से। देखिए, अभी जल्द ही इनका कारनामा पता चला और ऐसा नहीं था कि ये ऐसे बिगड़े हुए थे। बीच में इन्होंने कुछ इनके दिमाग में लगा होगा कि अब हम यहाँ जो काम पहले पीछे सरकारों में करते थे अब यहाँ नहीं कर पाएंगे। अब उनको लगा कि मैं लूट नहीं पाऊंगा, मेरे ऊपर दबाव बन रहा है कि मैं गलत काम भारतीय जनता पार्टी में रह के नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने इख्तियार रुख किया समाजवादी का कि समाजवादी के लोग ही देश को लूट सकते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी में कोई रह करके काम करके भारतीय जनता पार्टी को देश को नहीं लूट सकता। 5 साल में क्या कारनामे किए हैं, थोड़ा मुख्य बात गिनाइए उनकी। देखिए, इन्होंने पहला नंबर तो कहा जाता कि भाई जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी में हो जावे। न ही ये अपने समाज के हुए और न ही अपने देश के हुए, क्योंकि ये अपने समाज के लिए उत्थान के लिए जब से ये राजनीति में आए ये समाज निरंतर इनके सामने चलता रहा, सेवा करता रहा, आगे बढ़ता रहा। नहीं, आपने बोला कि बीजेपी को छलने का काम किया इन्होंने, जो है अपने पद का दुरुपयोग किया, कई घोटाले किए। कौन कौन से घोटाले इन्होंने किए? ये इन्होंने जो घोटाला किया भी ये बालू जो जंगल से नदियां बहती हैं, इन्होंने चुपके तरीके से इन्होंने बालू खनन का काम किया। वो महाराज जी को पता चल गया तो महाराज जी ने इनको रोक लगाया और बुलाया और उसका सवाल जवाब किया। तब इनको लगा कि अब हमारा अब यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली है, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके अलावा पुनरावृत्ति 1 साल पहले भी यहाँ इनके एक सभासद मनोनीत सभासद कह दिया था कि सभा में जाने वाले हैं, फिर भी आपने पार्टी में बनाए रखा, पहले क्यों नहीं निकाल दिया? ये तो तय था कि ये जाने वाले हैं। देखिए, ये जाते तो कम से कम इतना लांछन तो नहीं लगा के जाते। इतना जो जिल्लत की ज़िंदगी इन्होंने जो काम किया है, जो घोटाले में इनका नाम आया है, ये पूरा हमारा समाज मरमाहत है इससे कि अगर ये आए तो ऐसा काम करके क्यों गए कि हम लोगों को कहीं खड़े हों तो हम लोगों को हे दृष्टि से देखा जाए। इन 5 सालों में जो विकास निधि आई उसका क्या हुआ, कोई जानकारी मिली आपको? देखिए, इनकी निधि जो आई ये तो यही जानते होंगे कि अपनी निधि को कहाँ लगाए, क्योंकि उनका क्षेत्र है और मधुबन के लोगों ने इनका तिरस्कार किया है। इनके सड़कों पे निकाल करके बैनर लगाया है कि हमारे विधायक यहाँ से नदारत हैं, गायब हैं, और इनको पता हो चुका था कि मैं यहाँ से हार रहा हूँ, अब मेरी कोई ख्याति यहाँ नहीं है। इसलिए ये जानते हैं कि मैं ऐसे समाज में जाऊँगा जहाँ मुझे और लोगों का वोट मिलेगा, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। जो अपनों का साथ नहीं रहा तो कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। दारा सिंह चौहान जांच होगी, अभी कार्रवाई चल रही है, जो सत्य होगा वो जनता के सामने, प्रेस के सामने आएगा। आपकी पार्टी में अगर आदमी रहे तो सही है, पार्टी छोड़ दे तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसा काम करेगा वैसा उसके साथ होगा। 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य का मुकदमा दर्ज था, जब तक पार्टी में आपके थे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, ऐसे अचानक देखिए सर, वो डेट लगती है। अब डेट किस दिन आ जाए इससे हम आप मुकर्रर नहीं कर सकते हैं, वो जज मुकर्रर कर। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का शोषण करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे दल बदलुओं को क्यों शामिल की जो 5 साल सत्ता में रह के मलाई काटने आते हैं और फिर चले जाते हैं? क्या जरूरत है? इतने जमीनी स्तर के बहुत सारे नेता हैं। जब कोई दोस्त बनता है तो उसको ये नहीं पता रहता है कि हमारे साथ ये क्या करेंगे, और जब साथ रहते हैं तब पता चलता है कि इनके अंदर कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। तब पार्टी या मित्र उसको समझते हैं, तब अपना साथ छोड़ते हैं या उनको भगाते हैं। दारा सिंह की बात नहीं है, बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ी है, उस पर क्या करें? अब देखिए, बहुत लोगों ने छोड़ी क्योंकि उनको अंदेशा था कि मैं अपने क्षेत्र से नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि वो लोग पार्टी अपने क्षेत्रों में गए ही नहीं, लखनऊ में बैठ करके राजशाही करते रहे, तो उनको हारना ही है। तो दूसरे दल में वो जा करके अपने सम्मान को बचाने का काम करेंगे। क्यों यहाँ रहेंगे जब यहाँ काम ही नहीं किए? तो क्या जो बीजेपी विधायक और लोग भी जो पार्टी छोड़ी, क्या उनकी भी जांच की जाएगी? उन्होंने अपने जितने लोग गंदा काम किए होंगे रह करके, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है, जांच करेगी। अगर ऐसे मिलते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की। चाहे वो पार्टी में हो चाहे ना हो, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, कोई भी हो, हमारे देश को कोई लूटेगा वो कैसे बच सकता है? हमारे देश को लूट के कोई रखेगा, कैसे रख सकता है? भारतीय जनता पार्टी का यही एम है, हमारे देश का कोई न लूट सकता है न हम लूटने देंगे। दारा सिंह चौहान कल इस्तीफा दे दिए और अचानक आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? चौहान के जो नेता है आपको देखा जा रहा है मऊ में? देखिए, अभी ये मैं नहीं कह सकता, मैं तो एक समाज का सेवक हूँ, अपने समाज का सेवक हूँ, पिछड़ी जात का सेवक हूँ, और ये पार्टी की बात है। हम लगातार निरंतर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के
कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और अपने समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम करते हैं। और महाराज जी के साथ सेवा में हम लोग लगे हैं कि अपने समाज का हक दिलाने के लिए निरंतर रहेंगे। अगर यही काम दारा सिंह चौहान किए होते तो आज हमें यहाँ खड़े होकर के बोलने की जरूरत नहीं तो थी। दारा सिंह चौहान की जगह आपको लाया गया माने मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे लाया गया, लेकिन मुझे बस मैं ये हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मैं सेवक हूँ और सेवा के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और जो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के और अपने समाज के बारे में जो गलत संदेश समाज में देगा उसका मैं विरोध करूँगा।